अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ फ़ायज़ा इजाज़ और आप देख रहे हैं फ़ायज़ाज़ टीवी। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग पर हमने बहुत सी वीडियोस बनाई हैं और पेरेंट्स की हेल्प के लिए हमने कुछ वीडियोस बनाई हैं कि स्कूल सेलेक्ट कैसे करें। लेकिन आज की ये वीडियो है लैंग्वेज लर्निंग सीरीज़ की एक और वीडियो, थर्ड वीडियो। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि रीडिंग स्किल्स को कैसे इम्प्रूव करें, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन या रीडिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने की टेक्निक्स और ट्रिक्स और आज हम शेयर करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले देखें जी कि हमने बात की थी 4 लैंग्वेज स्किल्स की कि लिसनिंग से स्पीकिंग इम्प्रूव होती है। इसी तरह रीडिंग जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा आपकी राइटिंग स्ट्रॉन्ग होगी, क्योंकि रीडिंग बहुत ही बेसिक स्किल है। और रीडिंग स्किल चूँकि पैसिव स्किल है, बोरिंग है, इसको कैसे इंटरेस्टिंग बनाया जाए, कैसे रीडिंग की हैबिट्स डेवलप की जाए, आज ये सारी चीज़ें आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो गुड रीडिंग स्किल्स के हवाले से ये बात है कि आपके पास सूटेबल मटेरियल होना चाहिए। नंबर 1, सूटेबल मटेरियल मींस के मटेरियल ऑफ योर इंटरेस्ट। वो मटेरियल आप सबसे पहले रीडिंग शुरू करेंगे उस चीज़ की जिसमें आपका पर्सनल इंटरेस्ट होगा, क्योंकि वो चीज़ पढ़ते हुए आप बोरियत फील नहीं करेंगे, और बोरियत जब फील नहीं होगी तो आप रीडिंग में इंटरेस्ट डेवलप होगा। रीडिंग स्किल्स का एक और ये सूटेबल मटेरियल में ही आता है कि मटेरियल ऑफ इंटरेस्ट हो, और फिर वो बात है जी मटेरियल की डिफ़िकल्टी की कि स्टार्टिंग में अगर आप रीडिंग स्किल्स डेवलप करने जा रहे हैं, सपोज़ आप इंग्लिश की ही रीडिंग स्किल्स डेवलप करने जा रहे हैं, क्योंकि अपनी मदर लैंग्वेज में या रीजनल लैंग्वेज में तो रीडिंग करना आपको आसान होता है, क्योंकि आपके पास पहले से ही वोकैबलरी होती है और आपकी रीडिंग स्पीड होती है, उसके हिसाब से आपको लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग होती है। लेकिन अगर एक फॉरेन लैंग्वेज लाइक इंग्लिश है, ज़्यादा पाकिस्तान में इंग्लिश ही सीखने की ज़रूरत पड़ती है, तो सपोज़ कि आपने इंग्लिश रीडिंग इंप्रूव करनी है, तो इंग्लिश रीडिंग इंप्रूव करने के लिए आपको ऐसा मटेरियल नहीं स्टार्टिंग में चूज़ करना चाहिए कि जो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो। अगर बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट मटेरियल आप स्टार्ट में चूज़ करेंगे तो इट विल क्रिएट अ हिंडर, मतलब ये आप एक ऑब्स्टिकल का काम करेगा, मतलब आपकी रीडिंग स्किल या आपकी रीडिंग हैबिट डेवलप होने में एक रुकावट का काम करेगा। क्योंकि आप अगर शुरू में बहुत ज़्यादा मुश्किल वर्ड्स बार बार डिक्शनरी कंसल्ट करें, बार बार आप जो है वो उसके मीनिंग सर्च करें, तो वो थका देगा आपको ये काम, और आप रीडिंग से उकता जाएंगे। 1-2 पैसेजेस के बाद ही आप जो भी पढ़ रहे हैं वो चीज़ आप एक साइड में रख देंगे। इसलिए रीडिंग स्किल को इम्प्रूव करने के लिए या रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के लिए सबसे पहले सूटेबल मटेरियल सेलेक्ट करना ज़रूरी है। उसके बाद आ जाता है रीडिंग स्केड्यूल। कोई भी चीज़ है ना, उसके लिए डिसिप्लिन लाइफ में बहुत ज़रूरी है। डिसिप्लिन ज़रूरी इसलिए है कि वो आपकी रूटीन का जब तक हिस्सा नहीं बनेगी ना, आपके मिजाज का हिस्सा नहीं बनेगी, तो आप वो स्किल सीख नहीं सकते। अब अगर आप कोई और भी स्किल ले लें तो उसके लिए भी आपको एक टाइम फिक्स करना पड़ता है ना, मतलब कोई ड्राइंग है, मतलब कुकिंग है, स्टिचिंग है, वट एवर योर हॉबी इज़, तो आप उनको टाइम निकालते हैं ना, उसको स्केड्यूल करते हैं ना, तो इसमें टाइम स्केड्यूल की बड़ी इंपॉर्टेंस है कि आपको एक टाइम फिक्स करना पड़ेगा कि आपने हर रोज़ उस टाइम पे, आपका दिल चाहे ना चाहे, आपने रीडिंग करनी है। बहुत ज़्यादा ना करें, शुरू में 5 मिनट कर लें, आहिस्ता आहिस्ता टाइम बढ़ाते जाएं, 10 मिनट कर लें। जब आपकी रीडिंग हैबिट्स डेवलप हो जाएंगी, फिर एक टाइम आएगा कि आपको पता ही नहीं लगेगा कि आपने कितने घंटे रीडिंग में सर्व कर दिए हैं। इसलिए टाइम स्केड्यूल करना बहुत ज़रूरी है। फिर आ जाता है जी वैरायटी ऑफ रीडिंग। रीडिंग आप एक जैसे मटेरियल की नहीं करेंगे। सपोज के आप एक जैसा ही मटेरियल डेली पढ़ते जा रहे हैं, एक ही टॉपिक के ऊपर, एक ही फील्ड से रिलेटेड, तो वो क्या होगा, एक तो मोनोटनी हो जाएगी, यकसानियत हो जाएगी, और दूसरा ये होगा कि आपको सिर्फ उस फील्ड से रिलेटेड ही नई नई वोकैबलरी, नए नए वर्ड्स, फ्रेजेस यूज़ करने आएंगे, बाकी चीज़ों का क्या बनेगा। ठीक है ना। एक बैलेंस करने के लिए आपको वैरायटी ऑफ रीडिंग मटेरियल चाहिए। उसका तरीका ये है कि डेली आप डिफरेंट टाइप की चीज़ें रीड आउट करें अपने रीडिंग टाइम पे जो आपने फ़िक्स किया है। उसमें एक दिन आप ड्रामा कोई ले लें, कोई भी इंग्लिश का जो आपकी पसंद का हो, शेक्सपियर का कोई ड्रामा ले लें, ठीक है जी, जिसमें लैंग्वेज ज़रा सिंपल हो, या कोई लेटेस्ट ले लें, ठीक है जी। एक दिन ड्रामा का कोई पीस, एक सीन ले के पढ़ लें आप, दूसरे दिन आप नॉवल ले लें कोई, तीसरे दिन आप कोई पीस ऑफ पोइट्री ले लें, चौथे दिन आप कोई
जो है वो कमेंट्स वगैरह रीड आउट कर ले सोशल मीडिया पर, ठीक है जी। फिर 5वें दिन आप क्या कर लेंगे, कोई क्वेश्चंस जो है ना क्वेश्चंस रीड आउट करें, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों को प्रॉब्लम, बल्कि स्टूडेंट्स को, बल्कि नेक्स्ट लेवल पर भी किसी भी लेवल पर ये इशू आता है कि जब कोई किसी भी एग्ज़ाम में आप बैठते हैं तो उन्होंने कहा होता है जी रीड द क्वेश्चन एंड गिव 2 एग्जांपल्स या 1 एग्जांपल, तो उसमें मुश्किल हो जाती है। जब तक आपको क्वेश्चन समझ नहीं आएंगे तो आप एग्जांपल्स कैसे देंगे, ठीक है जी। क्वेश्चंस का कॉम्प्रीहेंशन भी तो ज़रूरी है ना। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, आर्टिकल्स पढ़ लें अखबारों के, ठीक है ना। सुबह की चाय के साथ अपना अगर आपने रीडिंग टाइम रखा हुआ है तो सुबह सुबह अखबार पढ़ लें, और आर्टिकल्स भी डिफरेंट पढ़ें, डिफरेंट टॉपिक्स पे पढ़ें, हिस्ट्री पे पढ़ें, जैसे कि न्यूज़पेपर्स पढ़ें आप। फिर जब व्हेन वी वर स्टूडेंट्स तो हमारे भी टीचर्स हमें ये बात कहते थे तो हमें तब समझ नहीं आती थी कि लो जी हमारा क्या इंटरेस्ट है इसमें, हमारा इंटरेस्ट ही नहीं है जी, न्यूज़पेपर्स क्यों पढ़ें, बुलशिट है ये, गलत चीज़ें, बस इंटरेस्ट नहीं है, बोरिंग है जी, टेंशन हो जाती है, क्यों न्यूज़ पढ़ें। आप न्यूज़ ना पढ़ें। जब आप एक न्यूज़पेपर लेते हैं ना, कोई वैलिड न्यूज़पेपर लेते हैं तो उसके अंदर बहुत सी वैरायटी होती है। मसलन सपोज मुझे डॉन पढ़ने की आदत है काफ़ी अरसे से, ऑलमोस्ट मोर देन 20 ईयर्स हो गया मुझे डॉन पढ़ते हुए। तो डॉन में मैं मुझे पता है कि मैंने कौन से पेजेस पढ़ने हैं। कुछ ऐसे आर्टिकल्स भी होते हैं, उसमें बुक रिव्यूज़ होते हैं जिससे पता लगता है आपको कि किस मुल्क का, कि किस राइटर ने किस टॉपिक पर बुक लिखी है, ड्रामा लिखा है, नॉवल लिखा है। बुक रिव्यूज़ पढ़ने से आपको मतलब हर वीक पे आप 3-4 अगर बुक रिव्यूज़ पढ़ रहे हैं तो आपको इट मीन्स के विद इन अ मंथ और 2 मंथ्स आपको बहुत ज़्यादा राइटर्स के बारे में, बुक्स के बारे में पता होने जा रहा है, लगने जा रहा है, और आपका नॉलेज इंप्रूव होने जा रहा है। बुक रिव्यूज़ मैं कहती हूँ कि बुक भी पढ़ने से पहले अगर आपने बुक रिव्यू पढ़ लिया ना तो आपका इंटरेस्ट भी डेवलप होगा, आपको भी पता लग जाएगा आपका इंटरेस्ट की है चीज़ें इस बुक में या इस राइटर के पास, तो आप उस राइटर को सिलेक्ट करके पढ़ लें, आपको पता लग जाएगा अपने पसंद का राइटर आप चूज़ कर पाएंगे। पर डॉन अखबार के, मैं इसको प्रमोट नहीं करी, मतलब और भी इंग्लिश अखबार हैं, मतलब उसमें उस अखबार में और भी चीज़ें हैं, मतलब कि जैसे कि कुकिंग से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, इंटरनेशनल इवेंट्स से रिलेटेड, ठीक है, और इंटरनेशनल कल्चर से रिलेटेड। तो जब आप नहीं भी डेली अखबार पढ़ पा रहे इंग्लिश का, तो संडे को जो पैकेज आता है ना, जिस अखबार का मैंने अभी नाम मेंशन किया था, मुझे करना नहीं वैसे चाहिए था, मैंने कर दिया है, तो वो आप ले और उसको पढ़ें, आपको पता लग जाएगा कि उसमें क्या क्या। उसमें अगर आप फैशन से रिलेटेड चीज़ें देखना चाहते हैं या फिर आप सेलिब्रिटीज़ को फॉलो करते हैं तो आपको हर टाइप का संडे में न्यूज़पेपर में मिल जाएगा मटेरियल, और आपको एक वैरायटी हासिल हो जाएगी। फिर अगर है कि नेक्स्ट पॉइंट है जी इम्प्रूविंग योर रीडिंग एबिलिटीज़ को इम्प्रूव करने के लिए क्या करना चाहिए। रीडिंग एबिलिटीज़ उसी वक्त इम्प्रूव होंगी जब आपकी वोकैबुलरी अच्छी होगी और आपकी ग्रामर अच्छी होगी। ग्रामर भी सीखनी, अगर जो लोग कहते हैं ना ये जी लैंग्वेज लर्निंग के हवाले से कि ग्रामर का इतना मदखल नहीं है, तो लेकिन ग्रामर का मदखल है, क्योंकि जो भी हम सेंटेंसेस बोलते हैं वो ख़ास पैटर्न पे होते हैं, उसमें ख़ास ग्रामर ग्रामेटिकल पैटर्न यूज़ हुए होते हैं। इसलिए वोकैबुलरी के साथ साथ ग्रामर भी सीखने की ज़रूरत है, और क्योंकि आपके कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स का नहीं पता लगेगा। शुरू में अगर आपको कोई मुश्किल लग रहे हैं वर्ड्स या सेंटेंसेस, तो आप क्या करें, आप एक डायरी लें, उस डायरी पे नोट करें जो भी वर्ड्स आपको मुश्किल लग रहे हैं। इस तरह आपकी क्या बन जाएगी, एक फिर बाद में उन वर्ड्स के मीनिंग सर्च करके उस डायरी उन वर्ड्स के सामने लिखें। इस तरह आपकी एक पर्सनल डिक्शनरी बन जाएगी। अब पर्सनल डिक्शनरी जब आपकी बन जाएगी तो वो आपके लिए हेल्पफुल होगी, आपको पता हो गया, क्योंकि रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन या रीडिंग स्किल्स इंप्रूव करने के लिए ना फॉरेन लैंग्वेज में मीनिंग्स का जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मीनिंग्स का पता होगा तो आप उन वर्ड्स को डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में, डिफरेंट सिचुएशंस में यूज़ करने के काबिल हो जाएंगे। फिर जी बात आती है कि
एक तो जब हमने स्टार्ट करना है तो इजी से डिफ़िकल्ट की तरफ जाना है, नॉन से अननोन की तरफ जाना है। जब आपको फर्स्ट लेवल आप कर लेते हैं अचीव, तो फिर आप अपना डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ाएंगे वोकेबलरी का। आप ज़्यादा डिफ़िकल्ट पीस ऑफ राइटिंग्स उठाएंगे जिन्हें आपने रीड आउट करना है। रीडिंग मटेरियल आप लेंगे जिसमें थोड़ा सा वोकेबलरी टफ होती जाएगी, ताकि नई नई टर्मिनोलॉजीज और फ्रेजेस का आपको पता लग जाए। फिर बात आती है जी रीडिंग गोल्स की। रीडिंग गोल्स भी सेट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप रीडिंग गोल्स सेट नहीं करेंगे तो आप किसी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। ठीक है जी। हाँ, रीडिंग गोल सेट करना इसलिए ज़रूरी है कि आपको पता हो जी आज मैंने इतने पैसेजेस पढ़ने हैं या इतने पेजेस पढ़ने हैं, या मैंने ये जो बुक है वो कितने डेज़ में कंप्लीट करनी है। ठीक है जी। रीडिंग गोल सेट करना बड़ा ज़रूरी होता है। अगर रीडिंग गोल सेट नहीं करेंगे तो आप जो है ना, आपकी कंसिस्टेंसी नहीं रहेगी और आपका इंटरेस्ट नहीं रहेगा। रीडिंग गोल सेट किया होगा, टाइम सेट किया होगा, तो आपको पता होगा मैंने अप टिल दैट टाइम आई हैव टू फिनिश दिस। ठीक है जी। उसके बाद आ जाती है स्पीड रीडिंग। अब रीडिंग स्पीड बढ़ाने के बड़े तरीके हैं, बड़ी टेक्निक्स हैं। डिफरेंट लोग डिफरेंट तरीके अडॉप्ट करते हैं। आप अपनी पर्सनल हैबिट्स के मुताबिक भी कर सकते हैं, लेकिन एक बड़ा ही कॉमन और इजी सा तरीका है कि आप जो कोई भी जो है ना पेन या पेंसिल हाथ में पकड़े और जो भी आप टेक्स्ट पढ़े हैं उसके नीचे 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 जिस तरह आप की पेंसिल मूव करती जाएगी उतनी तेज़ी से आप रीड आउट करते जाएंगे। क्योंकि रीडिंग स्पीड रीडिंग के लिए आपकी जो है वो एक प्रोनाउंसिएशन भी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है जी। आपका जो है वो आपकी अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए। स्पीड रीडिंग में एक ख़ास पैटर्न पे आपको पढ़ना चाहिए थोड़ा सा। स्पीड रीडिंग में ये भी है कि जब आप अंडर पेन या पेंसिल को यूज़ कर रहे होंगे तो वर्ड्स को, जो अननोन वर्ड्स हैं उनको आप अंडरलाइन करते जाएंगे आप। तो फर्स्ट टाइम जब आप रीडिंग करेंगे तो आप बहुत से वर्ड्स आपको मिल जाएंगे जो आपने अंडरलाइन किए हुए होंगे। ठीक है जी। और उन वर्ड्स को आप एंड पर जो है वो नोट करेंगे, जो पहले मैंने आपको बताई थी, एक डायरी आप अपनी बनाए। ठीक है जी। उसके बाद लास्ट पे आ जाता है यूज़ ऑफ डिक्शनरी। ठीक है जी। जब आपने ये सारे काम कर लिए तो वर्ड्स सर्च करने के बाद, अंडरलाइन करने के बाद, डिक्शनरी अपनी पर्सनल डायरी पे नोट कर लिया, तो फिर उनके सामने उनके मीनिंग सर्च करके लिखेंगे। उसके लिए आप कोई वैलिड डिक्शनरी यूज़ करें। ठीक है जी। ताकि आपको वर्ड्स की यूज़ और उनके मीनिंग्स की वैलिडिटी का पता हो। जब ये काम हो जाएगा तो यूज़ ऑफ डिक्शनरी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फ़ॉरेन लैंग्वेज है उसके आपको पता लगेगा जब आप एक ऑथेंटिक और वैलिड डिक्शनरी यूज़ करेंगे तो कि ये वर्ड किस किस कॉन्टेक्स्ट में, किस किस सिचुएशन में और किस किस तरह से यूज़ हो सकता है। और लास्ट में ये कि जो भी चीज़ आप पढ़ें उसको एक बार नहीं पढ़ें। ठीक है जी। कोई भी चीज़ आप पढ़ें उसे मोर देन वन टाइम पढ़ें। सपोज आपने कोई पेजेस पढ़े हैं, उनको अंडरलाइन किया वर्ड्स को, तो फर्स्ट टाइम तो आपने उसको जी डिफ़िकल्टी आपको आई, कुछ वर्ड्स के मीनिंग सर्च करने पड़े फ्रेजेस के। ठीक है जी। लेकिन जब नेक्स्ट टाइम उनके मीनिंग सर्च करके लिखने के बाद आप उसको पढ़ेंगे तो आपकी कॉम्प्रिहेंशन बढ़ेगी। ठीक है ना, समझ पड़ेगी तो इस्तेमाल बढ़ेगा तो रीडिंग स्किल्स इंप्रूव होगी। ये थी कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स एंड टेक्निक्स रीडिंग स्किल्स के हवाले से। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ये पसंद आया वीडियो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मिलते हैं किसी और इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, इजाज़त दीजिए।